दोस्तों, हमारे देश में हर एक साल मार्च या अप्रैल मंथ में करीब 2 करोड़ स्टूडेंट्स 10th का एग्ज़ाम लिखते हैं। मई मंथ में उसका रिज़ल्ट आता है और जून के मंथ्स में इन 2 करोड़ फैमिलीज़ में डिस्कशन चलता रहता है कि 11th क्लास में उन बच्चों को, उन स्टूडेंट्स को कौन-कौन से कोर्सेज़ 11th में सेलेक्ट करने चाहिए। एज़ वी स्पीक नाउ अभी हमारे देश में, क्योंकि अभी ये जून का सेकेंड वीक चल रहा है, करीब 2 करोड़ फैमिलीज़ में ये डिस्कशन चल रहा होगा कि उनके फैमिली में जो बच्चा 11th क्लास में जा रहा है उसे कौन-कौन से सब्जेक्ट्स चूज़ करने चाहिए, सेलेक्ट करने चाहिए। दोस्तों, पीपी टॉक्स में आज का टॉपिक है कि इसके लिए फॉर दिस पर्पस क्या एजुकेशन बोर्ड्स कोई प्रोएक्टिव रोल ले सकती हैं सेलेक्ट करने के लिए उन सब्जेक्ट्स को, और फिर उन सब्जेक्ट्स को सिलेक्शन के बाद उसको डिलीवर करने में कोई प्रोएक्टिव रोल क्या एजुकेशन बोर्ड्स ले सकती है। मेरे जनरेशन के मेरे जितने भी दोस्त हैं, आफ्टर 25-30 साल डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ में जॉब करने के बाद हम सबकी एक ये कॉमन सोच है, और कॉमन सोच ये है कि हर एक वॉक ऑफ लाइफ में, हर एक एरिया में हाई पेइंग जॉब्स हैं, प्रोवाइडेड उस एरिया में उस बच्चे का, स्टूडेंट का, यूथ का अगर ऐसा उस एरिया में उसका कोई नेचुरल स्ट्रेंथ है, उसकी एप्टीट्यूड है, उसको वो सब्जेक्ट, उसको वो अंदर से उसको सब्जेक्ट में कनेक्ट आता है। और ये भी हम सब लोग बार बार डिस्कस करते हैं कि जहाँ उसका नेचुरल एप्टीट्यूड है, जहाँ उसका नेचुरल इंक्लिनेशन है, उससे रिलेटेड सब्जेक्ट उसे जितनी अर्ली वो पढ़ सके, जितनी अर्ली उन सब्जेक्ट्स को वो के बारे में उसको एक्सपोजर हो, उससे फ़ायदा है, उसे उसको फ्यूचर में उसकी लाइफ में हाई पेइंग जॉब्स मिलेंगी। और आज के स्ट्रक्चर में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के स्ट्रक्चर में कम से कम एक ऐसा कोर्स तो 11th-12th में बच्चों को ज़रूर करना चाहिए। ऐसी सोच मेरी नहीं है, मेरे जनरेशन में मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं या जितने भी मैं जिन लोगों को जानता हूँ, सबकी इसी तरह की सिमिलर सोच है। बट बहुत डिफरेंट रिजल्ट्स, डेटा डिफरेंटली बताता है। अगर हम सीबीएसई बोर्ड को देखें, और ये आई एम श्योर कि ये सारी चीज़ नॉर्मल बोर्ड्स, स्टेट बोर्ड्स में भी ये ट्रू है, सीबीएसई करीब 80 डिफरेंट सब्जेक्ट्स को ऑफर करती है 11th क्लास के स्टूडेंट्स के पास। इन अदर वर्ड्स, जो 6 सब्जेक्ट स्टूडेंट्स लेते हैं 11th क्लास में, उन 6 सब्जेक्ट्स के लिए 80 चॉइसेस आर अवेलेबल, 80 चॉइसेस अवेलेबल हैं। बट डेटा हमें क्या बताता है कि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं, चाहे वो स्टेट बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हो क्लास 11th के, या फिर वो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हों, 80 से 85% स्टूडेंट्स वही 6 सब्जेक्ट्स लेते हैं। यानी कि 80 ऑफरिंग तो है, बट 80 से 85% स्टूडेंट्स वही 6 सब्जेक्ट्स लेते हैं। और वो सब्जेक्ट जिसमें उनका शायद नेचुरल इंक्लिनेशन है, उनका एप्टीट्यूड है, वो सब्जेक्ट जो कि अवेलेबल है इस 80 में, वो 11th क्लास में नहीं लेते, जो उन्हें ज़रूर लेना चाहिए। जो कि एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं, हम सब लोग जिनका हम लोग का एक्सपीरियंस है जॉब का पिछले 20-30 साल का, हम सब लोग भी यही सोच रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम देखें कि अगर हमें मशीन लर्निंग एक्सपर्ट या डेटा आर्किटेक्चर की जॉब चाहिए, इसमें इस एरिया की हाई पेइंग जॉब्स चाहिए, तो ज़रूर मुझे 11th क्लास में एक सब्जेक्ट डेटा साइंस का लेना चाहिए। और मेरे अंदर ये एप्टीट्यूड डेटा साइंस का है कि नहीं, वो कैसे मालूम चलता है? अब ये सारे जो बोर्ड्स हैं, सीबीएसई के जो सीबीएसई बोर्ड्स हैं, स्टेट बोर्ड्स हैं, ये क्लास 9 से फॉर्मेटिव असेसमेंट का जो परफॉर्मेंस रहता है स्टूडेंट का, उसको भी वो कैप्चर करते हैं। यानी कि उन्हें हर एक स्टूडेंट का टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज उसका क्या क्या स्ट्रेंथ्स है, ये सारा डेटा डिजिटली उनके पास अवेलेबल है।
इसके ऊपर हम एनालिटिकल टूल्स डाल सकते हैं, एआई टूल्स डाल सकते हैं और जनरेट कर सकते हैं कि जो 2 करोड़ बच्चे हैं इनमें किस किस के पास डेटा साइंस सब्जेक्ट का एप्टीट्यूड है, नेचुरल इंक्लिनेशन है। और वो कैसे मालूम चलता है? अगर उस स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस और अंडरस्टैंडिंग इन सब्जेक्ट्स में, मैथ्स में देखें तो स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, लीनियर इक्वेशन, अगर हम सोशल साइंस में देखें तो डेटा हैंडलिंग जो इकोनॉमिक्स में है, और ज्योग्राफी में जो पॉपुलेशन का सब्जेक्ट है, अगर ये सारे सब्जेक्ट उसे अच्छे लगते हैं देन उसका नेचुरल इंक्लिनेशन डेटा साइंस के लिए है। और अगर वो डेटा साइंस ले तो प्रोबेबिलिटी की वो मशीन लर्निंग इंजीनियर, एक्सपर्ट या डेटा आर्किटेक्चर बनेगा, ये हाई है। हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर मुझे एआई का रिसर्चर बनना है या रोबोटिक्स इंजीनियर बनना है तो मुझे एआई सब्जेक्ट जरूर 11th क्लास में लेना चाहिए, जो कि उन 80 सब्जेक्ट्स में एक ऑफरिंग सीबीएसई की या स्टेट बोर्ड्स की भी है। वो कैसे मालूम चलेगा कि मेरा उसमें इंक्लिनेशन है? अगर मेरे को लीनियर इक्वेशंस, अलजेब्रा, मोशन, वर्क, एनर्जी मुझे फिजिक्स में अच्छे लगते हैं तो प्रोबेबिलिटी है कि इस एरिया में मेरा इंक्लिनेशन है और मुझे ये सब्जेक्ट लेना चाहिए। थर्ड एग्जांपल लेते हैं कि अगर मुझे क्रिएटिव डायरेक्टर बनना है, इस एरिया में मेरा नेचुरल इंक्लिनेशन है कि नहीं, ये मालूम करने के लिए मुझे, अगर मेरे को मैथ्स में ज्योमेट्री या मेंसुरेशन सब्जेक्ट में मेरी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, सिमिलरली मेरी मैप्स और रिसोर्सेज और ज्योग्राफी के जो चैप्टर्स है वहाँ में परफॉर्मेंस अच्छी है, तो मेरे को डिज़ाइन सब्जेक्ट लेना चाहिए 11th में। और अगर मैंने 11th में डिज़ाइन में, क्योंकि मेरा नेचुरल इंक्लिनेशन है और मुझे अगर ये डिज़ाइन सब्जेक्ट मैं लूँगा तो मेरी प्रोबेबिलिटी कि मैं क्रिएटिव डायरेक्टर वाली पोजीशन मुझे मिलेगी, और वहाँ बिकॉज मेरा नेचुरल इंक्लिनेशन है मुझे उस एरिया की हाई पेइंग जॉब भी मिलेगी। एक और एग्जांपल लेते हैं कि मुझे अगर इन्वेस्टमेंट बैंकर या सीएफओ टाइप की जॉब्स का मेरे अंदर नेचुरल इंक्लिनेशन की है कि नहीं, वो कैसे मालूम चलेगा? अगर मेरे को परसेंटेज, ग्राफ्स, प्रॉफिट लॉस और मुझे इकोनॉमिक्स में जीडीपी, इन्वेस्टमेंट, इन सब चीज़ों में मेरे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, मेरी अंडरस्टैंडिंग बेटर है, तो मुझे ज़रूर ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला सब्जेक्ट 11th क्लास में लेना चाहिए। सिमिलरली हम एक और एग्जांपल देखते हैं कि अगर मुझे डिज़ाइन इंजीनियर बनना है, की तरफ मेरा इंक्लिनेशन है कि नहीं, वो कैसे मालूम चलेगा? अगर मेरे पास मेरी ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, नॉर्मल ज्योमेट्री में, लॉज ऑफ मोशन, लाइट, इन सारे सब्जेक्ट्स में अगर मेरा इंक्लिनेशन है तो मुझे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का सब्जेक्ट क्लास 11th में ज़रूर लेना चाहिए। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये जो जिनको हम बोलते हैं इन अदर वर्ड्स स्किल कोर्सेज, प्रोफेशनल कोर्सेज एज ए सब्जेक्ट क्लास 11th में अवेलेबल हैं। इन 80 की जो लिस्ट मैंने बताई थी उसमें ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं और 11th में इन स्टूडेंट्स को ये लेना चाहिए। और फॉर एग्जांपल अगर मैं जो इमर्जिंग प्रोफेशनल सब्जेक्ट कोर्सेज जो क्लास 11th में हैं, फॉर एग्जांपल डेटा साइंस, एआई, मास मीडिया, डिज़ाइन, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, कंप्यूटर साइंस, लीगल स्टडीज़, अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड बिजनेस स्टडीज़, ये सारे 14 कोर्सेज, सब्जेक्ट कोर्सेज 11th क्लास में सीबीएसई बोर्ड में या स्टेट बोर्ड्स में अवेलेबल हैं। बोर्ड्स के पास फॉर्मेटिव असेसमेंट भी क्लास 9 से हर एक स्टूडेंट का सब टॉपिक वाइज उसके पास डेटा भी अवेलेबल है। उस डेटा को लेके क्या बोर्ड्स करियर काउंसलर नहीं बन सकता? इमेजिन ए सिचुएशन कि 10th का रिजल्ट आता है और रिजल्ट के साथ एक और शीट आती है कि कांग्रेचुलेशंस फॉर गुड परफॉर्मेंस इन क्लास 10th and according to our understanding of your performance in class 10th and 11th, in class 9th and 10th, please take one of your subjects, professional or skill subject in class 11th, one of this, either data science, mass media, cost accounting, etc. etc. कितना
कितना इम्पैक्ट उसका होगा। बोर्ड आज केवल असेसमेंट, एग्जामिनेशन कंडक्शन और असेसमेंट कर रहे हैं, उनका एक नया रोल ऐसे गाइड, ऐसे करियर काउंसलर का जो रोल होगा, उससे बोर्ड्स की इमेज भी बच्चों, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स में कितनी बढ़ जाएगी। पहले ये पॉसिबल नहीं था। आज इस डेटा के साथ, एआई टूल्स के साथ, अच्छे एनालिटिकल टूल्स के साथ, इस तरह की डेटा बेस्ड, एविडेंस बेस्ड, डेटा बेस्ड, परफॉर्मेंस बेस्ड, फॉर्मेटिव असेसमेंट बेस्ड काउंसलिंग पॉसिबल है, करियर काउंसलिंग पॉसिबल है। काउंसलिंग विच सब्जेक्ट टू पिकअप, ये ऑप्शन बोर्ड के पास अभी अवेलेबल है। बट द क्वेश्चन इज, अगर बोर्ड्स ने बता भी दिया तो क्या इंडिया में कोई भी ऐसा एक स्कूल है जिसमें इन सारे 14 सब्जेक्ट्स के टीचर्स अवेलेबल होंगे? बिकॉज हर एक स्कूल में डेफिनेटली, अगर हम एप्टीट्यूड देखें, नेचुरल इंक्लिनेशन देखें, नेचुरल स्ट्रेंथ देखें, इनर स्ट्रेंथ देखें, ऑब्वियसली इन 14 एरिया में स्टूडेंट्स मिलेंगे हमें। बट क्या कोई भी स्कूल अपार्ट फ्रॉम कोर सब्जेक्ट्स, जो कि उनका 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश होगा, हिंदी, एंड देन कोर साइंस सब्जेक्ट्स और आर्ट सब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इनको छोड़ के क्या 14 सब्जेक्ट्स के टीचर्स को फिजिकली कोई भी स्कूल, इवन द बेस्ट स्कूल्स इन इंडिया, इवन द DAPS आर के पुरम या मॉडर्न स्कूल, क्या ये अफोर्ड कर सकते हैं इतने टीचर्स को? ना, क्या केंद्रीय विद्यालय अफोर्ड कर सकता है? चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, कोई भी स्कूल्स इतने टीचर्स को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो फिर सोल्यूशन क्या है? कैसे हम ये अचीव करें कि ये 2 करोड़ बच्चे जो क्लास 10th हर एक साल पास करते हैं, 11th में कम से कम उनका जो नेचुरल इंक्लिनेशन है, जो नेचुरल एप्टीट्यूड है, उसके रिलेटेड एक कोर्स को, प्रोफेशनल कोर्स को, वो जरूर क्लास 11th में करें। ये पॉसिबल है। और ये कैसे पॉसिबल है? अभी जब ग्रेजुएशन के समय 5 सब्जेक्ट्स में, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो मैं कॉमर्स में करूं, चाहे आर्ट में करूं, मैं 2 सब्जेक्ट्स ऑनलाइन पढ़ सकता हूं। यूजीसी ने हायर एजुकेशन में वो अलाउ किया है। यानी कि वही लड़का 2 साल के बाद जब वो हायर एजुकेशन में जाता है तो 2 सब्जेक्ट्स वो ऑनलाइन पढ़ सकता है। यानी कि इमेजिन करें कि हम किसी एक डिग्री कॉलेज में, एक ही डिग्री कॉलेज में अगर 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चों में, 100 स्टूडेंट्स में, ऑल 100 स्टूडेंट्स, ऐसा हो सकता है कि सबके 2-2 कोर्सेज हैं, 3 शायद कॉमन हो, पर 2 कोर्सेज शायद इन सारे 100 लोगों के टोटली डिफरेंट हो, यानी कि 200 डिफरेंट चॉइसेस आर अवेलेबल। तो अगर वो 2 साल के बाद जब वो ग्रेजुएशन करने चाहता है तो 2 कोर्सेज ऑनलाइन कर सकता है, तो 11th क्लास में क्या वो एक कोर्स ऑनलाइन नहीं कर सकता? और अभी तो पहले 10 साल पहले, 12 साल पहले, जब जिस तरह की हमारी एजुकेशन टेक्नोलॉजी थी, लोगों का मानना था कि टेक्निकल कोर्सेज को नहीं पढ़ाया जा सकता। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टीच ऑनलाइन, वर्चुअल टीचिंग, टेक्निकल सब्जेक्ट्स की बहुत मुश्किल है। बट अभी इस डिकेड की डिजिटल टेक्नोलॉजी को देखते हुए ये जो थॉट प्रोसेस है उसमें ब्रेक आया है, और इसको प्रूव किया है आईआईटी मद्रास ने। आज आईआईटी मद्रास एक बीएस डेटा साइंस कोर्स चलाता है, और उस बीएस डेटा साइंस कोर्स 30,000 बच्चे उस कोर्स को उन्होंने एनरोल किया है। मैसिव ऑनलाइन क्लासेस, वर्चुअल क्लासेस होती हैं, और 30,000 बच्चे ये कोर्स कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, जो बीटेक कोर्स है उसमें तो शायद मेरे हिसाब से 1,000 बच्चे होंगे, तो 1,000 मल्टीप्लाइड बाई 4, 4,000 बच्चे शायद बीटेक कर रहे हैं जो जेई के थ्रू आते हैं।
बट ये BS डेटा साइंस कोर्स जो कि एक डिग्री कोर्स है, वो 30,000 बच्चे वो कोर्स कर रहे हैं। तो अगर 2 साल बाद, जो 11th में आज बच्चा है वो 2 साल बाद फर्स्ट ईयर में आ जाएगा, वो अगर पूरा ऑनलाइन कोर्स, वर्चुअल टीचिंग कोर्स, IIT मद्रास का सबसे ज़्यादा टेक्निकल जो कोर्स है, वो सारे सब्जेक्ट्स अगर वो वहाँ से पढ़ सकता है, तो क्या 11th क्लास में वो एक सब्जेक्ट जिसमें कि लैब की ज़रूरत ना हो, फॉर एग्जाम्पल डेटा साइंस, इसमें कंप्यूटेशनल स्किल डेवलप होती है। कंप्यूटेशनल स्किल्स के लिए हैंड्स लैब्स की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे डिवाइसेस हैं, जो 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 लास्ट एंड डिवाइसेस हैं, लैपटॉप है या टैब है, उसमें भी मैं कर सकता हूँ कोडिंग। तो डेटा साइंस है, AI है, मास मीडिया है, डिज़ाइन है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है, एंटरप्रेन्योरशिप है, कंप्यूटर साइंस है, लीगल स्टडीज़ है, अप्लाइड मैथमेटिक्स, बिजनेस, ये सारे कोर्सेज में लैब की ज़रूरत नहीं है और ये ऑनलाइन पढ़ाए जा सकते हैं। बच्चे IIT की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं ऑनलाइन। 10-10 लाख बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां से पहला डॉक्टर और पहला इंजीनियर ऑनलाइन पढ़ के वो अपने विलेजेस के पहले इंजीनियर और डॉक्टर बन रहे हैं। ग्रेजुएशन में पूरा IIT मद्रास पूरा BSc डेटा साइंस चला रहा है ऑनलाइन। हम 11th क्लास में एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकते जिससे कि उसकी जो नेचुरल इंक्लिनेशन है, नेचुरल एप्टीट्यूड है, उससे रिलेटेड वो एक सब्जेक्ट 11th क्लास में पढ़े? करना क्या है इसमें? हमारे देश में इतने, जब थैंक्स टू पोस्ट कोविड हमारे देश में इतने एडटेक्स, हाई क्वालिटी एडटेक्स, थैंक्स टू द स्टार्टअप विलेजेस इन स्टार्टअप पार्क्स इन IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, इतने बड़े बड़े स्टार्टअप पार्क्स बने और इतनी अच्छी अच्छी एडटेक कंपनीज वहाँ से इंक्यूबेट होके आई हैं कि हम हमारी एडटेक कंपनीज देश विदेशों में ऑनलाइन और वर्चुअल कोर्सेज पढ़ा रही हैं। हमारे देश के बच्चों को, क्लास के 11th के बच्चों को क्या एक ही चीज करनी है? इनको बोर्ड्स को बैकएंड में एक एडटेक कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट करना है। वो अपनी कंपनी को प्रमोट ना करें, वो एक वाइट लिस्टेड प्रोडक्ट बोर्ड के नाम से चलाए और उसकी क्वालिटी एश्योरेंस टेक्नोलॉजी विल बी ब्रॉट बाय द एडटेक कंपनी एंड क्वालिटी एश्योरेंस बोर्ड रखे। हार्वर्ड एक्स पे से शुरू हुआ था, MIT एक्स पे से शुरू हुआ था। जब हार्वर्ड एक्स और MIT एक्स शुरू हुआ तो उसे हार्वर्ड या MIT के स्टूडेंट्स या वहाँ के प्रोफेसर्स ने वो ऐप या टेक्नोलॉजी नहीं बनाई थी। वो टेक्नोलॉजी बनाई थी किसी कंपनी ने जिसके साथ हार्वर्ड एक्स और MIT एक्स ने एग्रीमेंट किया था बैक टू बैक। तो हमारे बोर्ड्स, चाहे वो CBSE बोर्ड्स हो, UP बोर्ड्स हो, बिहार बोर्ड है, गुजरात बोर्ड है, महाराष्ट्र बोर्ड है, तमिलनाडु बोर्ड है, वो एक एडटेक कंपनी के साथ बैक टू बैक अरेंजमेंट करें और अपने बोर्ड के नाम से CBSE एक्स, UP बोर्ड एक्स, महाराष्ट्र बोर्ड एक्स, आंध्रा बोर्ड एक्स, तेलंगाना बोर्ड एक्स, बोर्ड से इन सब्जेक्ट्स को, जिन सब्जेक्ट्स की हम बात कर रहे थे, इन सब्जेक्ट्स की ऑफरिंग वो करें और स्कूल और अपनी जो इनकी जो एफिलिएशन कंडीशंस हैं उसमें ये रिलैक्सेशन करें कि इन सब्जेक्ट्स के लिए मैं कोई इंग्लिश या हिंदी जो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स या कोर साइंस सब्जेक्ट्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायोलॉजी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इन प्रोफेशनल और स्किल कोर्सेज के बारे में बात कर रहा हूँ। इन कोर्सेज को ऑनलाइन पढ़ाया जा सकता है। उसके लिए आपके पास एक क्वालिफाइड टीचर्स की जरूरत नहीं है, इसकी हम वर्चुअल डिलीवरी करेंगे, ये परमिशन देनी है। अगर ये चीज एक बोर्ड शुरू करता है तो मेरा विश्वास है कि 1 या 2 साल में ये सारे बोर्ड शुरू करेंगे।
और हम इन 2 करोड़ बच्चों को क्लास 11th में जिस एरिया में इनका नेचुरल इंक्लिनेशन है, नेचुरल एप्टीट्यूड है, उस एरिया में वो 11th क्लास से अपनी लाइकिंग का सब्जेक्ट ले पाएंगे, उस एरिया में स्पेशलाइज कर पाएंगे और उस एरिया की हाई पेइंग जॉब्स भी 4-5 साल बाद ले पाएंगे। शायद मेरे अगर आप मेरे वीडियो मेरे इस टॉक को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस टॉक को आप जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो बोर्ड्स में हैं, द मिनिस्टर्स ऑफ एजुकेशंस, the secretaries of educations, the chairman of the boards, the secretary of the boards, उनको फॉरवर्ड करें। और इसको अगर हम सारे सब्जेक्ट्स को नहीं कर सकते तो हम कुछ सब्जेक्ट से शुरू करें और देखें कि इससे बच्चों को कितना फ़ायदा होगा। दोस्तों, पीपी टॉक्स में इस टॉपिक को मैंने आज आप सबके सामने रखा कि टाइम आ गया है कि हम अपने स्टूडेंट्स को, यंग जनरेशन को एम्पावर करें और इन सब्जेक्ट्स को ऑफ़र करें जिनसे उनका फ्यूचर भी एम्पावर होगा। थैंक यू वेरी मच।